दोस्तों नमस्कार। सूर्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो देखिए अपना जो लेसन था तीसरा अध्याय विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसमें विश्व की जनसंख्या का तो घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या का वर्णन कीजिए। विश्व में जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या का वर्णन। प्रश्न देखिए, बड़ा प्रश्न है, 4-5 नंबर में आता है। विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या का वर्णन कीजिए। व्याख्या का वर्णन कीजिए। अब देखिए विश्व में जो जनसंख्या का घनत्व है वितरण है ये असमान है, आपने पहले भी चर्चा की थी। अब ये कौन कौन से कारक हैं, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है फैक्टर हैं, उन कारकों की व्याख्या का वर्णन करना है अपने को। अब जैसे कि सबसे पहले आपको इसमें 3-4 प्रकार के फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर कोई काम नहीं करता है, जैसे साहब भौतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं। तो इन कारकों में जैसे सबसे पहला कारक कौन सा है आपका भौतिक कारक। भौतिक कारक देखिए मैंने आपको बताया था, बाहर देख लो चाहे विश्व में कहीं भी कोई सी भी जगह की जो स्थिति है, लोकेशन है, ऊंचाई से संबंधित वो समान नहीं है। हमारे भारत में 6 भागों में इसकी भौतिक स्थिति को बांटा गया है। पहाड़ी क्षेत्र है, विश्व हिमालय पर्वतमाला है, दूसरा आपका विशाल मैदान है, तीसरा पश्चिम मरुस्थल है, चौथा आपका प्रायद्वीपीय पठार है, पांचवा तटीय क्षेत्र है, छठा जैसे द्वीप समूह है। तो सभी जगह पर सभी अलग-अलग भौतिक प्रदेशों में सबका अलग-अलग घनत्व है। तो स्थिति सबसे पहले इस भौतिक कारक में स्थिति, उस जगह की स्थिति कैसी है, उस जगह की लोकेशन। मैदानी भाग है, मैदानी भागों में डेंसिटी घनत्व ज्यादा मिलेगा, आपके पहाड़ी क्षेत्रों में और ज्यादा कम रहेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां और भी कम रहेगा, तटीय मैदान वगैरह है वहां भी ठीक स्थिति रहती है। तो ऐसे हर जगह की स्थिति के अनुसार जो जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। तो दूसरा कारक है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता ये दूसरा कारक है। जहां पर साहब जल पीने योग्य पानी है, इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी है, जहां पर उपलब्ध होगा वहां पर ज्यादा लोगों का संकेंद्रण होगा, और जहां पर इन चीजों की अगर जल की कमी होगी वहां पर लोगों का संकेंद्रण कम होगा। इस हिसाब से भौतिक कारकों में सबसे पहला अपन ने लिया था स्थिति और दूसरा अपन ने लिया जल की उपलब्धता। अब इसमें देखिए तीसरा कारक और इंपॉर्टेंट है जलवायु। हर जगह की जलवायु समान नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था भारत में, छोटा सी मैप बना देता हूं यहां, और भारत में भौतिक दृष्टि से इसको 6 भागों में बांटा है, और हर जगह की जो जलवायु है वो अलग अलग होती है। कहीं पर ये देखिए भारत के मध्य से कौन सी रेखा बताई थी मैंने, कर्क रेखा। अब भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण है और ऊपर वाला भाग शीतोष्ण है। अब कहीं पर मरुस्थलीय जलवायु है, कहीं पर टुंड्रातुल्य जलवायु है, जी जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पर टुंड्रा टेगातुल्य जलवायु है। कहीं पर आपके जलवायु हर जगह की असमान होती है। तो जलवायु एक ऐसा कारक है, वो भी जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। और जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक भौतिक कारक है, उसमें ये जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी हिसाब से अगर चौथा देखेंगे तो वहां की जो मिट्टी है, मिट्टी मृदा,
ये भी आपका अहम भूमिका निभाता है। अब जैसे कहीं पर जलवायु क्या, जैसे मिट्टी है, कहीं पर रेतीली मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर उर्वरक मृदा है तो कहीं पर अनुर्वरक। तो जहाँ की जो मिट्टी है वो उर्वरक है तो वहां पर जनसंख्या, क्योंकि जैसे ये नदी घाट के मैदान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, नदियां बहा करके लाती है, वो उपजाऊ होती है, तो यहाँ की नदियों के किनारे पर लोगों का संकेंद्रण अधिक मिलेगा। तो इस हिसाब से अपने भौतिक कारकों में सबसे पहला आपका स्थिति से संबंधित था, दूसरा आपकी जल की उपलब्धता, तीसरा जलवायु और चौथा मिट्टी। अब अपन इस जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा वाला जो कारक है वो लेते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में जैसे साहब तीसरा ले लो, दूसरा ले लो आर्थिक कारक। अब इसमें आर्थिक कारक में समझिए कि साहब प्राथमिक कार्य जैसे साहब कृषि कार्य है साहब। अब सभी लोग तो कृषि करते हैं नहीं, कि इसके अलावा और भी कई ऐसे कारक हैं आर्थिक कारकों में, जैसे साहब इसमें देखिए पहला तो है खनिज, दूसरा है नगरीकरण, और तीसरा एक और है औद्योगिकरण। ये लीजिए औद्योगिकरण। अब देखिए आपको समझ रहे हैं, पहला अपने भौतिक कारक देखा था, दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में खनिज संपदा, अपने भारत में देख लो या आप किसी भी जगह की स्थिति के बारे में देख लो, जहां खनिज संसाधन होते हैं अपन उनका दोहन करते हैं, लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब रोजगार के अवसर मिलेंगे तो लोगों का संकेंद्रण पाया जाएगा। अब इसमें दूसरा जो कारक है नगरीकरण। नगरीकरण से तात्पर्य होता है कि साहब लोगों को गांव की अपेक्षा शहरों में रोजगार अच्छा मिलता है, और रोजगार मिलने की वजह से गांव से वो प्रवास करते हैं, माइग्रेशन, यानी कि वो दैनिक प्रवास भी करते हैं, और कई लोग तो स्थायी प्रवास भी कर लेते हैं। तो ये चीजें अपन अधिवास वाली बाद में, प्रवास वाली, माइग्रेशन वाली बाद में देखेंगे। लेकिन लोग गांवों से रोजगार की तलाश में कहां जाते हैं, शहरों में, और इससे नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये आर्थिक कारक, जहां लोग इकट्ठा ज्यादा होंगे रोजगार के लिए या अन्य किसी के लिए, तो वहां पर प्रवृत्ति कैसी होगी, नगरीकरण की। तो उन स्थानों पर नगरीकरण कौन से कारकों में आ गया, आर्थिक कारकों में। अब जैसे साहब तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण कारक है औद्योगिकरण, ये आर्थिक कारकों में आएगा। औद्योगिकरण, जहां पर जैसे साहब कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, जिन क्षेत्रों में ज्यादा होंगे वहां पर लोगों का ज्यादा संकेंद्रण पाया जाएगा, तो वहां का घनत्व भी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसीलिए अपने जो आर्थिक कारक हैं उनमें जैसे साहब खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये तीनों आर्थिक कारकों में आते हैं। और इसका जो लास्ट और महत्वपूर्ण जो और कारक है जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब देखिए दोस्तों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण इसी में आ जाते हैं। जैसे कई साथ धर्मों के लोग हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग हैं, अपनी उनकी मान्यताएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, कल्चरल होते हैं। समाज में जैसे साहब हिंदू धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, तो अपने अपने धर्मों के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी मान्यताएं वो इसमें मैं दो लिख देता हूं। पहला तो है धर्म और दूसरा है संस्कृति। इसको आपको अच्छे से समझना है। कई स्थान ऐसे हैं नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, वो धार्मिक स्थल हैं, कि जैसे अयोध्या है, वाराणसी है, और भी कई, जैसे आप मक्का मदीना जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग वहां पर हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं, वहां पर ज्यादा लोगों का जमावड़ा रहता है, संकेंद्रण रहता है, वहां की डेंसिटी ज्यादा पाई जाएगी। अपने भी जैसे साहब गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पर कई शहर ऐसे बसे हुए हैं, तो ये चीजें धर्म को प्रभावित करती हैं, धर्म के हिसाब से। तो यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने में सामाजिक
कारकों में ये पहला कारक धर्म हो गया। अब संस्कृति, सब धर्मों की अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और इस हिसाब से वहां की जनसंख्या घनत्व का वितरण है जो डेंसिटी प्रभावित होती है। अब एक चौथा कारक और इसमें नोट कर लेना आप, किताब में तो इसका अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक जैसे इसको आपको ऐसे समझना है कि साहब कई देश हैं, साहब देशों में जैसे युद्ध छिड़ गया, अब बीच वाला जो क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र, वो क्षेत्र किसी कारण से युद्ध की स्थिति से या और किसी कारण से वहां पर जो लोग बसे हुए हैं वहां से उनको हटा देना और दूसरी जगह पर बसाना। अब जहां से ऐसे ये कारण क्या कहलाएंगे, राजनीतिक कारण, कि वो क्षेत्र थोड़ा खतरे के एरिया में आएगा। जैसे अपने यहाँ ये 1.5 किलोमीटर का है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो इस सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनको कभी कभार वहां से हटाना पड़ता है। तो जनसंख्या घनत्व और वितरण को क्या है, ये कारक भी प्रभावित करता है। और इसके अलावा आपके चारों कारक हो गए, एक बार मैं उनको फिर रिवाइज कर देता हूँ। विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है और घनत्व है, इसको प्रभावित करने वाले कारक 12 है, निबंधात्मक प्रश्न है, 4 प्रकार के कारक हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। पहला आपका जो भौतिक कारक था, इसमें सबसे पहला स्थिति लोकेशन से संबंधित है कि साहब हर जगह की स्थिति समान नहीं होती है, कहीं पर उच्चावस्था की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं पर मैदानी भाग है तो कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पर तटीय मैदान है। तो इसमें जो मैदानी भाग होंगे वहां जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण बिल्कुल कम होता है। ऐसे ही आपकी जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता में जैसे साहब कहीं पर जल की अधिक मात्रा होती है तो कहीं पर कम होती है, और इस हिसाब से जहां पर अधिक जल सिंचाई होगी, पीने होगी, सभी जल की उपलब्धता होगी, वहां पर लोगों का संकेंद्रण अधिक पाया जाएगा। इसके अलावा आपका जो तीसरा और महत्वपूर्ण कारक भौतिक कारकों में आपको मैंने बताया जलवायु, क्लाइमेट हमेशा जनसंख्या वितरण को और घनत्व को प्रभावित करती है। चौथा कारण है आपका मिट्टी, सॉइल्स, वहां की जो मिट्टी है, जहां की उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर लोगों का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है, और जहां पर मिट्टी का अनुर्वरक होती है तो वहां पर लोगों का संकेंद्रण कम पाया जाता है। ऐसे ही आपका दूसरा जो कारक है वो कौन सा है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में जैसे साहब खनिज संसाधन है, नगरीकरण है, इसके अलावा औद्योगिकरण। खनिज संसाधन जहां अधिक होते हैं वहां पर लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा, तो वहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहेगा और वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। नगरीकरण की प्रवृत्ति, लोग गांवों से रोजगार की तलाश में कहां जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। इस हिसाब से आपका उद्योगीकरण, जहां पर बड़े बड़े उद्योग कारखाने खोल देते हैं अपन, तो वहां पर लोगों का अधिक जमावड़ा रहता है। तीसरा जो आपका कारण है वो कौन सा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में जैसे साहब पहला है धर्म और दूसरा है संस्कृति। धर्म और संस्कृति ऐसे कारक हैं ये जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। और चौथा हो अंतिम कारण आपका कौन सा है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में हर किसी जगह से लोगों का वहां से पलायन करवा देना, या उनको कई जैसे राजनीतिक कारण भाई जैसे वहां पर वो निवास योग्य नहीं रहते हैं तो लोगों को वहां से हटा करके दूसरी जगह पर बसा देना होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो जनसंख्या वितरण और जो डेंसिटी है वो प्रभावित होती है। तो आपके ये जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक 4 मुख्य कारक थे, इनका वर्णन आप कर सकते हो और आराम से समझ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, और भी अगर कोई समस्या है आपकी तो आप इसे बता सकते हो। और आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में दूसरी नई चीज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।